देश में इसमें कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। संक्रमण की तेज दर के साथ देश में ऑक्सीजन की कमी ने स्थिति और भी गंभीर कर दी है। देश में ऑक्सीजन की मांग और वितरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में एक सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया है। ये टास्क फोर्स पूरे देश में ऑक्सीजन की जरूरत और वितरण का आकलन और सिफारिश का करने का काम करेगी। उधर कई राज्य अभी भी ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिर तीसरा उनका ऑक्सीजन से रिलेटेड इश्यूज थे। हमने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई एट प्रेजेंट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में ठीक तरह से चली हुई है, लेकिन जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं तो हमें जो है 15 मीट्रिक टन जो अलॉटेड है कोटा, उसको डबल करने के लिए हमने कहा, वो हमने लिखा भी है, उसको डबल करने के लिए। दूसरा जो मैंने उनसे विशेष तौर से कहा कि ऑक्सीजन अवेलेबल होने के बावजूद भी हम ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खाली सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। हमने कहा कि खाली सिलेंडर की अगर उपलब्धता हमारे पास हो जाए तो हमें उसमें फिर कठिनाई नहीं रहेगी, ऑक्सीजन से पेशेंट को बचाने के हमारे लिए बहुत बड़ी एक मदद हो जाएगी। जैसा मैंने बार बार कहा है कि दिल्ली में इस वक्त जितने हॉस्पिटल, जितने बेड्स फंक्शनल हैं कोविड के लिए, उनमें करीब 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली के हर हॉस्पिटल में अगर मिल जाए तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, और आगे बढ़ाना है हमको तो उसके लिए 976 चाहिए। अभी पिछले दिनों 5 मई को दिल्ली को पहली बार 730 टन ऑक्सीजन मिला। उसके लिए हम केंद्र सरकार के भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद फिर से कल मतलब 6 तारीख को, परसों 6 तारीख को 577 मीट्रिक टन मिला, और कल 487 मीट्रिक टन 487 मीट्रिक टन मिला है। 487 मीट्रिक टन के बेस पर हमारे लिए हॉस्पिटल्स की सप्लाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लगभग 700 मीट्रिक टन की डिमांड है। बता दें कि यह टास्क फोर्स कोविड के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की समान और उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सुझाव भी देगी और महामारी के चलते पैदा हुए अन्य मुद्दों के समाधान पर भी सुझाव देगी। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने टास्क फोर्स के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से बात की है। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर यह टास्क फोर्स काम शुरू कर देगी। टास्क फोर्स से अपनी रिपोर्ट केंद्र और अदालत के पास जमा करनी होगी, लेकिन इसकी सिफारिशें सीधे सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएंगी।